दोस्तों तो आज के दिन कस्तूरी मेटल कंपोजिट आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो जानेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ और इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं। इसके अलावा कल के दिन तीन तीन आईपीओ क्लोज होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इनमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं कस्तूरी मेटल कंपोजिट आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। लिस्टिंग डेट इसकी 3 फरवरी है। बुकिंग प्राइस 64 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 18 करोड़ का है। ये सेमी आईपीओ है। कंपनी बीएसई सेमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 17.75 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीस की ओर से आईपीओ को 4 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। यानी कि कल तक ही क्यूआईबीस पोर्शन 4 टाइम सब्सक्राइब हो चुका था। यानी कि आज इसमें क्यूआईबीस की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआईस पोर्शन 38.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो एचएनआईस की ओर से बढ़िया डिमांड है। बिग एचएनआईस पोर्शन 46.95 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 22.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 16.49 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो रिटेलर्स की ओर से भी अच्छी डिमांड आई है और आईपीओ में आखिरी दिन 5034 एप्लीकेशंस लगा है। अब यहाँ पर अगर आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 16 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 8-9 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। अब आज के दिन इसमें एचएनआईस और रिटेलर्स की ओर से बढ़िया डिमांड देखने को मिली है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट है कि आज इसमें क्यूआईबीस ने एप्लीकेशंस नहीं लगाया। तो काफ़ी बार अगर क्यूआईबीस को पब्लिक को अट्रैक्ट करना है तो पहले दिन और दूसरे दिन उनकी ओर से बढ़िया डिमांड आती है और खासकर पहले दिन ही ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा दिया जाता है ताकि उसको देखकर पब्लिक अट्रैक्ट हो जाए। जैसा कि इस आईपीओ में देखा आपने कि पहले दिन ही क्यूआईबीस पोर्शन 3 गुना सब्सक्राइब हुआ, दूसरे दिन 4 गुना सब्सक्राइब देखने को मिला। लेकिन आज क्यूआईबीस की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा। आईपीओ का अलॉटमेंट 30 जनवरी को यानी कि कल के दिन ही आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 2 फरवरी है। क्रेडिट डेट भी 2 फरवरी है और लिस्टिंग 3 फरवरी को होने वाली है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो आईपीओ क्लोज हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इसकी अब तक ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिली। यानी कि आईपीओ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा। तो इस आईपीओ से प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। हालांकि देखें आईपीओ में तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगा है, लेकिन आखिरी दिन इसमें क्यूआईबीस की ओर से डिमांड नहीं आई। जैसे कि डे 1 में देखें तो आईपीओ 3 गुना पहले दिन ही सब्सक्राइब हुआ, दूसरे दिन 4 गुना सब्सक्राइब हुआ, लेकिन आखिरी दिन क्यूआईबीस की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा। तो काफ़ी बार आपको क्यूआईबीस की ओर से इस तरह का एक्शन देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं वे रिटेलर्स और जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आया है और कंपनी का बिजनेस भी यूनिक है। तो इसके कारण देखें तो एचएनआईस और रिटेलर्स की ओर से बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है। तो आपने इसमें अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है कनिष्क एल्यूमिनियम आईपीओ। ये आईपीओ 28 को ओपन हुआ था और कल के दिन क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट 4 फरवरी है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 73 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 29 करोड़ का है, जिसमें 1 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। सनफ्लावर ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है और करीब 28 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। यह आईपीओ दूसरे दिन 0.50 टाइम यानी कि 50% सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें एचएनआईस की ओर से अब तक बहुत ही कम एप्लीकेशंस है। यानी कि 0.03 टाइम एचएनआईस पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.97 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो अब तक आईपीओ में 592 एप्लीकेशंस लगा है। यानी कि इस आईपीओ की भी मार्केट में अच्छी डिमांड नहीं है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो अभी भी इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा। आज आईपीओ का दूसरा दिन है, लेकिन इसके बावजूद भी देखें तो आज के दिन भी आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगा है और 2 दिनों में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। यानी कि मार्केट में भी इसकी डिमांड नहीं है और ग्रे मार्केट में अब तक प्रीमियम भी ओपन नहीं हुआ है। तो इस तरह के आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है एम सेफ इक्विपमेंट आईपीओ। ये भी 28 को ओपन हुआ था और ये भी कल के दिन क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट 4 फरवरी है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 123 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है।
आईपीओ 66 करोड़ का है, जिसमें 4 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। एवरमोर शेयर ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है। 50 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है और 12 करोड़ का पोर्शन ऑफर फॉर सेल है। ये सिमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई सिमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के डे टू के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 13.56 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस देखने को मिल रहा। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.81 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि क्यूआईबीएस पोर्शन अब तक फुल सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। एचएनआईस पोर्शन 26.65 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है, जिसमें बिग एचएनआईस पोर्शन 31.28 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 17.39 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो एचएनआईस की ओर से बढ़िया डिमांड है। रिटेलर्स की ओर से भी खूब एप्लीकेशंस लगा है और रिटेल पोर्शन 15.15 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। तो 2 दिनों में आईपीओ में 16,716 एप्लीकेशंस हैं, यानी कि काफ़ी बढ़िया डिमांड यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 23 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से करीब 46,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 19% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो डिसेंट प्रीमियम है। आज इस आईपीओ में एचएनआईस और रिटेलर्स की ओर से बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि ओवरऑल मार्केट में इस आईपीओ की अच्छी डिमांड है, लेकिन अब तक यूआईबीएस की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। आज के दिन मार्केट में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, यानी कि मार्केट में भी स्टॉक्स में हेवी सेलिंग देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कहीं भी अप्लाई करना थोड़ा सा रिस्की होता है, और खासकर इस सेमी आईपीओ में, क्योंकि इस सेमी आईपीओ में आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इसमें लिक्विडिटी का इशू होता है, यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा होता है। कल को अगर आईपीओ किसी भी रीजन से डिस्काउंट में जाता है तो इससे बड़ा नुकसान भी होने के चांसेस रहते हैं। तो कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट कर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो मार्केट में किसी भी तरह का डिसीजन लेने से पहले अपने खुद की एनालिसिस जरूर कर लें। नेक्स्ट टाइम पे एक्सेलेरेशन न्यूट्रावेद आईपीओ, ये भी 28 को ओपन हुआ था और ये भी कल के दिन क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट 4 फरवरी है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 129 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 25 करोड़ का है, जिसमें 1 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 24 करोड़ का पोर्शन ऑफर फॉर सेल है। ये सिमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई सिमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 0.64 टाइम, यानी कि 64% सब्सक्राइब हुआ है। तो 2 दिनों में ये आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.99 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन 0.64 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 0.48 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 0.98 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.43 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो 2 दिनों में आईपीओ में मात्र 177 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि इस आईपीओ के भी मार्केट में अच्छी डिमांड नहीं है। अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। इसके भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। आज आईपीओ का दूसरा दिन है, लेकिन इसके बावजूद भी देखें तो आईपीओ 2 दिनों में फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है, यानी कि मार्केट में इस आईपीओ की बिल्कुल भी अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो इस तरह के आईपीओ काफ़ी रिस्की साबित हो सकते हैं। अब अप्लाई करना है नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आप इसमें क्या करेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।